हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंडसइंड बैंक के बारे में। आज का कह सकते हैं जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा है वो दोस्तों इंडसइंड बैंक रहा है। करंटली आप देखिए 26.76% डाउन है। बाजार बंद होने में कुछ मिनट बचे हैं, लेकिन आज का जैसा आपने कहा कि जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो दोस्तों इंडसइंड बैंक रहा है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमको देखने को मिली है 25% ज़्यादा की दोस्तों गिरावट आपको इंट्राडे में देखने को मिल रही है। ये दिखाता है कि किस तरीके का जो रिएक्शन है वो दोस्तों बाजार ने दिया है। जो खबर कल निकल कर आई और उसका रिएक्शन इतना हार्श होगा ये शायद तक किसी ने भी नहीं सोचा था। अब दोस्तों पिछले 6 महीने में आपको इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 53% नीचे दिखेगा, यानी आप समझ सकते हैं कि इसने अपनी पूरी आधी वेल्थ साफ हो चुकी है बैंक की। इस तरीके का दोस्तों जो करेक्शन है वो इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा है। और आज की गिरावट ने तो आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हाथ मारा ही है। लेकिन गिरा क्यों, इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यही हम समझेंगे। सबसे बड़ा बात ये भी समझेंगे कि क्या मार्केट ने ओवर रिएक्शन दे दिया है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा समय आपका लूँगा, सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। आप देखिए हुआ क्या हुआ। ये जो बैंक का डेरिवेटिव पोर्टफोलियो था उसको दोस्तों एक इम्पैक्ट आया। कंपनी ने कह सकते हैं यहाँ पर जो काम किया, जो ओवरऑल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग हुई, उसमें पहले नहीं पाया गया था लेकिन अब पाया गया बाद में। और जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो था उसका इम्पैक्ट इस तरीके से आएगा कि जो कंपनी का मुनाफा है उसमें 1500 करोड़ की आपको कमी देखने को मिलेगी। अब ये देखना है कि कंपनी पीएनएल को एडजस्ट करती है या फिर आने वाले क्वार्टर में इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। बट हुआ क्या मेजरली दोस्तों, 1500 करोड़ रुपए का कंपनी ने कहा, ओवरऑल एक रफ फिगर है ये, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट 1500 करोड़ का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा बैंक के प्रॉफिट के ऊपर बिकॉज ऑफ द डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली है, जो कमियां देखने को मिली है। दोस्तों बैंक ने इंटरनल रिव्यू ऑफ प्रोसेस किया था जिसमें जो इनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो था उसमें एक एस्टिमेटेड दिखाया गया जिसका इम्पैक्ट आएगा करीबन 2.35% ऑन इट्स नेटवर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सम डिस्क्रिपेंसीज इन दीज अकाउंट्स बैलेंसेस अ कंपनी फाइलिंग। ये दोस्तों बताया गया, मतलब जो कंपनी की फाइलिंग है कल जो आई उसमें बताया गया कि करीबन जो इनकी नेटवर्थ है उसका 2.35% का असर जो है वो आता हुआ देखने को मिलेगा ड्यू टू देयर डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। तो कंपनी ने क्या कहा सीधा सीधा कि 1500 करोड़ रुपए का दोस्तों बेसिकली हमको नुकसान होने वाला है, इसके कारण असर पड़ता हुआ नजर आएगा। 1500 करोड़ रुपए मुनाफे से कम होते हुए दिखेंगे, ये साफ साफ कंपनी ने कहा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन दिया वो कुछ इस प्रकार था कि करीबन दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप से साफ हो गए। देखिए अभी हो क्या रहा है, मार्केट्स कोई भी नेगेटिव न्यूज़ को इस तरीके से कह सकते रिएक्शन देता है कि वो कोई सोच नहीं सकता है। एक रिएक्शन दोस्तों आपको हाल ही में याद होगा जब अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया था कि वो बेसिकली एंटर करेंगे वायर्स और केबल बिजनेस में। अब देखिए सब शेयर्स, पॉलीकैब, आरआर केबल, राइट, सब में जो गिरावट देखने को मिली, जो भी वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करता था उन सब के अगर शेयर आप देखेंगे तो 15%, 20%, 25% तक गिर गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। बिकॉज वो अनाउंसमेंट थी कि हम सिर्फ एंटर कर रहे हैं, वो अल्ट्राटेक ने एंटर भी नहीं किया था। बट रिएक्शन आप देखिए इस तरीके का है। एग्जैक्टली आज इंडसइंड बैंक के साथ हुआ। नो डाउट डिस्क्रिपेंसीज आई, और अगर आप बैंक चला रहे हैं तो वो डिस्क्रिपेंसीज पहले ही सामने आ जानी चाहिए थी, जो अपने आप में बिल्कुल गलत हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट क्योंकि उस डिस्क्रिपेंसी का असर अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, फिर 1500-2000 करोड़ का देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट कैप आप देखिए किस तरीके से साफ हो गई। तो ये अभी दोस्तों करंट बाजार का माहौल है जहां पर बाजार इसी तरीके से रिएक्शन देता है। और इस गिरावट के साथ हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोस्तों जो इंडसइंड बैंक है उसकी वैल्यूएशन इस तरीके से ड्रॉप हो चुकी है कि जो स्मॉलर प्राइवेट पीयर है जैसे कि फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब की वैल्यूएशन अब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी देन ऑफ इंडसइंड बैंक। जो इंडसइंड बैंक है उसका लोन पोर्टफोलियो याद रखिएगा करीबन 3.7 लाख करोड़ का है। वहीं अगर आप फेडरल बैंक का देखेंगे तो वो 2.3 लाख करोड़ के आसपास का है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2.2 लाख करोड़ का। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बैंक्स को आप नोटिस करते हैं बाय देयर लोन पोर्टफोलियो, और इतना ज़्यादा लोन पोर्टफोलियो होने के कारण भी अगर आप देखेंगे जो वैल्यूएशन है वो इंडसइंड बैंक की कितनी नीचे आ चुकी है। तो ये देखिए बाजार बिल्कुल भी याद रखिए जो डिस्क्रिपेंसीज है या फिर जो भी देखिए कह सकते हैं दिक्कतें हैं उसको बर्दाश्त नहीं करता है और रिएक्शन इसी तरीके का देता है। आई थिंक इसमें बिल्कुल सही बात है कि कंपनी को ध्यान रखना चाहिए था, बट अगेन मार्केट है और मार्केट इसी तरीके से रिएक्शन देता है। और अब दोस्तों जो बैंक्स के प्रमोटर्स है वो भी अब सामने आते हुए दिख रहे हैं। जो दोस्तों बैंक के प्रमोटर है अशोक हिंदुजा, इनकी तरफ से कहा गया है कि वो सपोर्ट करने को तैयार है। अगर कैपिटल भी इंजेक्ट करनी रही तो वो बेसिकली इंजेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए,
ये एक नॉर्मल रूटीन है जो बेसिकली फॉलो किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इंडसइंड बैंक के जो प्रमोटर है अशोक हिंदुजा जी, उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि जो लेंडर के फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी हेल्दी है, यानी हमारे बैंक्स के फाइनेंशियल्स काफ़ी हेल्दी है और फुली सपोर्ट है। अगर कोई कैपिटल चाहिए भी तो हम बेसिकली उसको डालने को तैयार है, क्योंकि मार्केट कैप अब देखिए 2000 करोड़ के लिए भी अगर हम मैक्स मानते हैं तो 18,000 करोड़ यानी 9 गुना अगर आप देखेंगे ज़्यादा आज बैंक की मार्केट कैप वाइप ऑफ हो गई, बेसिकली मिट गई। तो ये मार्केट जैसा आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। सो इंडसइंड बैंक की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स करीबन 16.29% स्टेक रखते हैं, लेकिन एफआईआईज कंपनी में ऑलमोस्ट 25% स्टेक रखते हैं। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे एफआई की स्टेक जो थी वो कम हमको देखने को मिली थी, 24.74% पर आ गई थी, लेकिन डीआईएस की स्टेक सीधा 42.43% पर आपको देखने को मिली। इसमें डीआईएस में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी है, यूटीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी ट्रस्टी, देन एनपीएस। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको निप्पॉन देखने को मिल जाएगा, आदित्य बिरला देखने को मिल जाएगा, बंधन देखने को मिल जाएगा, फ्रैंकलिन इंडिया देखने को मिल जाएगा, आदित्य बिरला, कोटक इक्विटी आर्बिट्राज। तो बहुत सारे दोस्तों बड़े बड़े जो यहाँ पर कह सकते हैं म्यूचुअल फंड से डोमेस्टिक, उनका पैसा भी देखिए लगा हुआ है, उनका पैसा भी अब स्टेक पर है, क्योंकि जिस तरीके का फॉल देखने को मिला है उसका रिएक्शन अपने आप में बहुत हार्श देखने को मिला है। देखिए इस खबर के बाद आज कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी निकल कर आई। जो ब्रोकरेज का व्यू है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लाइक मोतीलाल ओसवाल का दोस्तों जो व्यू है वो ये है कि अब यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग दे दी गई है विद टारगेट प्राइस ऑफ करीबन 925, जो 2.7% अपसाइड उससे बताता जब शेयर खुला था, बट अब तो बहुत अपसाइड है। इसके अलावा डैम कैपिटल 920 रुपये का टारगेट दिया गया है, आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने ऐड का टारगेट दिया है विद 910। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी, 900 रुपये का टारगेट दिया, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने करीबन दोस्तों 850 रुपये का टारगेट दिया, और नुवामा ने टारगेट दिया करीबन 750 रुपीज़ का। लेकिन अब जो करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो दोस्तों ट्रेड कर रहा है करेंटली 656। तो जो भी देखिए ब्रोकरेज के टारगेट है उससे तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नीचे आ चुका है, बिकॉज जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन अब सवाल ये निकल कर आता है कि क्या ये यहाँ से रिकवर कर सकता है। देखिए मुश्किल तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि देखिए इस तरीके की रिकवरी कोई आ जाए वो बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि जब तक दोस्तों इस चीज़ का आप कह सकते हैं कि रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, कंपनी के पीएनएल के ऊपर, तब तक देखिए मार्केट को पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा इशू था ये और कितना बड़ा रिएक्शन इसका देखने को मिला कंपनी की बैलेंस शीट पे। द थिंग इज देखिए इंडसइंड बैंक अब मार्केट कैप करीबन ट्रेड होती है 51,000 करोड़, 7 की पी पे अब आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो नो डाउट वैल्यूएशंस तो इसकी देखिए काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं 57.38% काउंटर जो है वो अब नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कल के दिन फॉलो बाइंग आती है, बिकॉज इस तरीके का बाइंग आती है क्या यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिलता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, राइट। जो सेलिंग आज देखने को मिली इसके बाद क्या बाउंस देखने को मिलता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। बट ओवरऑल देखिए मार्केट का रिएक्शन जो था आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और जैसे मैंने कहा मार्केट इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं बिकॉज करंट मार्केट का जो टेक्सचर है वही दोस्तों इस प्रकार का है कि मार्केट बार बार ओवर रिएक्शन दे रहा है। अगर कोई चीज़ को गिरना 5% होता है तो मार्केट 25% गिरा कर रखता है। ये आई थिंक अभी करंटली आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।